बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, तारीख़ की बात है, हिस्ट्री की बात है। हिस्ट्री में कहते हैं कि बरसगीर में 3 ऐसे बड़े बादशाह थे जिन्हें अज़ीम का ख़िताब मिला, यानी ग्रेट किंग का ख़िताब मिला। पहला अकबर, जिसे अकबर आज़म का ख़िताब मिला। दूसरा बादशाह आलमगीर, और तीसरा अशोका, जिसे अशोक आज़म का ख़िताब मिला। आज हम गुफ्तगू अशोक आज़म की करेंगे, अशोका की बात करेंगे कि तारीख़ लिखती है कि अशोक दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह बनना चाहता था। उसकी हद ये थी कि वो उस हवस में कहता था मैं पूरे दुनिया को फ़तह करूं। इस तकद्दू में उसने अपनी शुरुआत अपने भाइयों से की और उन्हें मारकर अपनी सल्तनत कायम की। मगर अंदर की हवस और लालच थी कि ख़त्म होने वाली नहीं थी। वो अपने मुल्क से निकल पड़ा, यानी काबुल से लेकर कलकत्ता तक वो चाहता था कि मैं सारी दुनिया में जितनी भी सल्तनतें फ़तह करूं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फ़ौज के हमरा निकल आया। मौरख लिखते हैं कि अशोक आज़म की 7 लाख फ़ौज थी, जो कि ज़मीन पर एक ताकत के तौर पर उभरती थी, और तीर अंदाज़ी से लेकर घुड़सवारी तक सब उन्हें महारतें हासिल थी, और उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। ये 7 लाख फ़ौज आहिस्ता आहिस्ता फ़ातह बनकर हिंदुस्तान आई और कलकत्ता में पहुंची। कलकत्ता में तारीख़ हमें बताती है कि उसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ी, और वहाँ उसने 1 लाख मुखालिफ दुश्मनों की फ़ौज को मार दिया। कहते हैं कि अशोक आज़म अपने घोड़े से उतरा और हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। उनकी अपनी फ़ौज 7 लाख जो थी वो मालो मता लेने में मसरूफ़ थी, और ये ज़मीन पर बैठ गया और एक बड़े टीले पर देखकर सारी लाशों को रोने लगा। अब जब फूट फूट कर रोने लगा तो उसके सिपाही अपने हैरान हो गए कि अशोक आज़म, जो कि इतना बड़ा मजबूत दिल का मालिक, आज रो रहा है। उसने अपने एक सिपाही से कहा कि हमने कितनी लाशें बिछा दी हैं। उसने कहा कि हुजूर, पूरे 1 लाख लाशें हमने बिछा दी हैं। और उसके दिल पर एक अजीब असर हुआ और उसने कहा कि ख़त्म, यानी आज के बाद मैं ये सिलसिला ख़त्म करता हूँ। उसने अपनी सारी फ़ौज ख़त्म कर दी और अपने सारे सिपाहियों को वापस कर दिया और वहीं टिक गया। कलकत्ता हिंदुस्तान पर उसने जब हुकूमत की तो एक नया आदमी बनकर उभरा, यानी उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वो अब जालिम हुक्मरान और लालची हुक्मरान नहीं रहा था। अशोक आज़म ने अपनी सल्तनत के 2 उसूल रखे, एक खिदमत, दूसरा इंसाफ। उसने खिदमत पर इतने सारे काम किए जो आज तक रहती दुनिया तक चले आ रहे हैं। उसने सराय खाने कायम किए, उसने हॉस्पिटल्स कायम किए, दर्स गाहें, जो कि टैक्सला में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है तारीख़ के तौर पर, 10 गाहें बनाई। और उसके अलावा अपना मज़हब हिंदू धर्म तर्क करके खिदमत के तौर पर उसने काम कर लिया। और हद ये है कि उसने जानवरों की हॉस्पिटल तक बनाई और बहुत सारी खिदमत की। और इंसाफ का ये तकाजा था कि जो भी हक़ पर होता था वो उसे इंसाफ देता था। इस तरह करके उसने एक मिसाली रियासत बनाई, जो कि कहते हैं काबुल से ग्वादर, ग्वादर से कलकत्ता, कलकत्ता से ओडिशा, ये पूरा ख़ित्ता उसने हुकूमत की और बड़े ही जाओ जलाल के साथ की। हैरत ये थी कि ये दुनिया की ऐसी सल्तनत थी जहाँ कहीं भी फ़ौज नहीं थी, बग़ैर फ़ौज के अमन अमान के साथ उसने ये काम किए। अब आते हैं सबक पर कि अशोक आज़म की एक खूबसूरत कोटेशन थी कि हुकूमत हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हुकूमत को चलाना मुश्किल है। और यही इस दुनिया का दस्तूर है कि हम कोई भी चीज़ हासिल कर लेते हैं मगर उसको चला नहीं सकते, मैनेज नहीं कर सकते। कामयाबी हाथ आ गई, कामयाबी को मैनेज न कर सके, शोहरत हाथ आ गई, शोहरत को मैनेज न कर सके, दौलत हाथ आ गई, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया और वहाँ हाथों से जाती रही। यही दुनिया का उसूल है कि आप चीज़ कोई भी लेते हैं, आपको लगता है मुश्किल से ली है, मगर वो आसानी से होती है। उसका इस्तेमाल, उसको चलाना, उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। इसलिए जब भी कोई चीज़ आपके हाथ आए उसे इस्तेमाल करना सीखें। यही असल फ़न है, यही इंसान की महारत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।